गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। दोबारा से एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज लग रहा है नेट दिक्कत करेगा क्योंकि मोबाइल से चल रहा है, डोंगल से नहीं आ रहा है। चलिए, कल आपको एक बात कही गई थी, भगीरथ की बात मैं समझा रहा था और स्थिति ये पैदा बताई थी, एक दूसरे को एक दूसरा जला रहा था। राजा सगर के पुत्रों को उनकी जो कमियां थी वो उनको जला रही थी। परंतु आज मुझे एक बात दिखाई देती है कि हर घर में एक आग लगी है और किसी भी घर में सुनी सेप या भगीरथ जैसा पैदा होने लग जाए, उसके जैसे पैदा होने लग जाए तो परिवार का निर्माण ही नहीं, युग का निर्माण हो जाए। आवश्यकता उन्हीं की है। आदमी मर्यादाएं तोड़ रहा है, स्वार्थ के लिए अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहा है। परमार्थ का उदार दृष्टिकोण उसने उसको भुला दिया है और हर कोई संकीर्ण स्वार्थपरता के अंदर जाकर के लिप्त हो गया है, जिसके कारण समाज में असंख्य तरह की विकृतियां पैदा हो गईं, उलझने, समस्याएं पैदा हो गईं। अच्छा, एक बात बताओ, सरकारी नौकरी पाने के लिए हर कोई प्रयत्न करता है। नौकरी पाने से पहले उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है और जब पद मिल जाता है तो अपने प्रलोभनों की पूर्ति करता है, सबको सताता है पर अपने प्रलोभन की पूर्ति करता है। ऐसे व्यक्ति का मैंने जिक्र इसलिए किया है, आप सब इन बातों से पीड़ित हैं। हो सकता है आप किसी एक विभाग में काम करते हो, परंतु दूसरे विभागों को झांक करके देखिए, उनमें आपकी स्थिति क्या है। अपनापन, लगाव, प्रेम आज कहीं देखने को नहीं मिलता। उलझने, समस्याएं हैं नहीं, पैदा की जाती हैं। अहंकार इतना बढ़ चुका है कि घर के व्यक्ति ही आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। घरों में कलह मची हुई है,
अब सोचो इन परिस्थितियों में परिवार का क्या होगा, जहां समस्याएं पैदा नहीं होती हैं, पैदा की जाती हैं, और पैदा करते करते स्थिति ये बन चुकी है शोक और संताप। शोक और संताप। शोक तब होता है जब परिवार में कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ दे, तब शोक होता है। परंतु अब शोक को उस परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अब हर वक्त व्यक्ति उतने कष्ट के अंदर हर वक्त लगा हुआ है। वो ताप, वो कठिनाइयां उसको अंदर से दिक्कत पैदा कर रही हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। बुजुर्ग जरूर कहते हैं कि 12 साल का अकाल पड़ा था, परंतु ये लगता है कि जितने जिनसे जन्म लिया है भाई, उतने दिन से ना कहा जाए तो लगभग पिछले 30 साल तो ऐसे देखे हैं जो शोक और संताप से भरे हुए हैं। इस समय व्यक्ति नरक की यातनाओं को भोग रहा है। और महाकाल की प्रताड़नाओं को सह रहा है। हाँ लाडली बेटी सरोज, बात यही है। हर किसी की मति फिर गई है। हर किसी की मति फिर गई है। समझाते समझाते भी व्यक्ति लाइन पर नहीं आ रहा। बेटा, कल रात को पारिवारिक समस्या के कारण मैं एक परिवार में गया जो मेरे साथ जुड़ा है। खूब अच्छे से उनको समझा करके आया, परंतु जब चला आया मेरे सामने सब ठीक रहे, बाकी फिर उन्होंने वही बखेड़ा खड़ा कर दिया। अहंकार चरम सीमा पर काम कर रहा है। अहंकार, आप सच्चाई को देखिए। किसी एक को अपना बलिदान देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़ेगा। गर्दन ये काटने वाली बात नहीं है, स्वार्थों की गर्दन काटने वाली बात है। और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। जो सरोज अभी कह रही है, समस्या उस बात की है। अब आप सोच करके देखिए, जो जीने के आज तौर तरीके हैं उनको उलटना पड़ेगा। मैंने कल आपसे कहा था, जिस क्षेत्र में आपकी साधना चल रही है, रिद्धि सिद्धि भी उसी क्षेत्र की मिलेंगी। अब आप अंदर से देखिए जो बोल रहा हूं। साधना अच्छाई की तरफ चल रही है या बुराई की तरफ चल रही है?
मैं कहता हूं परिवार अगर 1 मिनट भी 1 मिनट अगर पॉजिटिव अच्छी सोच को सोचने लग जाए तो 1 मिनट में परिवार बदल सकता है। और अगर एक परिवार बदल सकता है तो समाज बदल सकता है। कड़ी जुड़ी हुई है। दिक्कत ये आ गई है, सब अपने स्वभाव में पक चुके हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, साधना यदि बुराई की चल रही है तो बुराई ही सिद्ध होगी और पकेगी। आज से जो आपने अनुष्ठान शुरू किया है, उस अनुष्ठान का उद्देश्य ही ये है हाराकिस, हमें इन परिस्थितियों को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। मुझे कल नहीं दिखाई दे रहा अपना, कल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आज का सुख दिखाई दे रहा है। अकेला व्यक्ति टूट करके अकेला रहेगा तो बुराई उसे तोड़ेगी तोड़ेगी, उसको झेलना ही पड़ेगा। जब तक साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो तुम भगीरथ हो, सुनी सेठ हो, जिन्हें उस क्रांति को अपने जीवन में लेकर के आना पड़ेगा। और उसके लिए अधिक से अधिक आत्म संयम, अधिक से अधिक आत्म संयम, त्याग तपस्या के जीवन का उदारता के साथ में परिचय देना होगा। कम मिलने पर योग्यताएं कम नहीं होती हैं। कम मिलने पर योग्यताएं कम नहीं होती हैं, परंतु सब्र के साथ रहने पर योग्यताएं और बढ़ती जाती हैं। समृद्धि धन दौलत से नहीं आती है, मिलकर के यदि पुरुषार्थ किया जाए परमार्थ और जग जाएगा। पुरुषार्थ से परमार्थ और जग जाएगा। यही मनवांछित पुण्य परंपरा है। अच्छा बताओ, अगर ऐसे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान, मैं उसको यज्ञ नहीं कह रहा हूं जो कुंड में की जाती है, अगर ऐसे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान घर घर में चलने लगे तो हर घर बदलता दिखाई देगा कि नहीं देगा? बताइए भाई, जरा परिकल्पना करिए, अपनी विवेक से देखिए। बेटा, कल मैं बता रहा था, शकुंतला बीना थी मेरे पास में, और भी थी, रेनू थी, बाकी तो शायद बाद में आए थे। मैं उनको बता रहा था, एक बात मैंने कही थी, तुम लिख रही हो रीता गुरु का साथ,
इस धरती ने जिस चीज को पैदा किया है, इस धरती पर धरती माता ने जो कुछ भी पैदा किया है, क्या उसको अपने साथ लगा करके नहीं रखती? मैं सवाल कर रहा हूं, हर चीज धरती से चिपक करके क्यों रहती है? उसका केवल एक ही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण हर चीज धरती से चिपटी रहती है। परंतु यदि गुरुत्वाकर्षण बल का संधि विच्छेद किया जाए, गुरु जमा तत्व जमा आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एक बल हमारे ऊपर काम करता है जो गुरु तत्व से ओतप्रोत है। अगर वो तत्व हमारे ऊपर काम करता है तो फिर गुरु आपकी चेतना पर छाया रहेगा। हाँ बेटा, जैसे धरती अपने से चिपका करके हर चीज को रखती है, ऐसे ही गुरु की प्रेरणा, उसका आकर्षण बल जब आपकी चेतना पर काम करने लग जाए तो समझना तुम्हारा उद्धार शुरू हो गया। ऐसे अनुग्रह जब आपको मिलने लग जाएंगे तो ये आपके जीवन का अग्निहोत्र बन जाएगा। यज्ञहोत्र एक परंपरा है जो पुण्य प्रतीक रूप में पुण्य परंपरा है। वास्तविक यज्ञ परमार्थ और परमार्थ परायणता को ही कहते हैं, जो अपने जीवन में उस परमार्थ को उतार ले। दोबारा से बोल रहा हूं, स्वार्थ से भरी हुई जिंदगी है, इसे मुझे परमार्थ परायण बनाना है। ये सभी कहते हैं कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए त्याग की कसौटी नहीं आती। हर आदमी धन दौलत की तरफ जाता है तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो पाता। विभूति कौन प्रदान करे? मेरे अंदर विभूतियां कहां से आए? स्वार्थ रथ यज्ञ हम सबके अंदर उन विरोधी तत्वों को पैदा करता है जिसको दैवीय प्रकोप या परिस्थितियों का दुर्भिक्ष या कहिए जीवन का त्रास आप झेलते रहते हैं। जरा सोचना, अगर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं
तो स्वार्थपरता को हटा करके परमार्थ परायण हमको होना पड़ेगा, तो गुण विकसित होंगे। और ऐसे ऐसी घटनाओं को सरंजाम तक पहुंचाने के लिए अनेक तरह के अनुष्ठानों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे अंदर परमार्थ परायणता जग जाए। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिस समय चल रहा था, समाज महात्मा गांधी के इशारे पर अपनी आहुति दे रहे थे। उनके एक बार कह देने पर जनता उसी में कूद पड़ती थी। हजारों लाखों बलिदानी बढ़ चढ़ करके अपने जौहर को दिखाते थे। उस जौहर से संतुष्ट हुए देवताओं ने हमारे देश को आजादी दिला दी। अगर व्यक्ति स्वार्थी ही बना रहता तो कुछ नहीं हो पाता। भारत को 1000 वर्ष की जो गुलामी थी, उससे मुक्ति दिलाई स्वाभिमानी परमार्थी, उनकी श्रेणी में हम लोग आकर के बैठ गए। आज हमको समझ नहीं है वो बलिदानियों का त्याग किस स्तर का था। आज हमें उसकी समझ नहीं है। एक वो भी समय था जब एक जुनून सवार सबके ऊपर था आजादी का। मैंने भी कहा लाखों हजारों लाखों आदमी अपना जौहर करते थे। जो कदम आज से अनुष्ठान के रूप में उठाया गया है, हमारा उद्देश्य उसके सामने बहुत ऊंचा है। यज्ञ का एक चरण संपन्न हो रहा था, परंतु अभी दूसरा चरण शेष है। 2 चरण अभी शेष हैं। प्रचारात्मक और संघर्षात्मक। प्रचार करते करते जानकारी होने के बाद भी जब व्यक्ति नहीं मानता है तो संघर्ष किया जाता है। यहां पर किसी की जान लेने से मतलब नहीं है। जान लेने से किसी की से मतलब नहीं है। जौहर किया जाए तो अपनी बुराइयों का, कमजोरियों का, विकारों का किया जाए। भावनात्मक युग निर्माण हो, भावनात्मक युग निर्माण हो। व्यक्ति के अंदर इतनी संवेदना हो कि व्यक्ति व्यक्ति के दुख को समझे। ये बात हर किसी के अंदर जागृत हो जाए।
फिर कहना हमने यज्ञ करना शुरू कर दिया है, तब कहना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये अनुष्ठान बातूनी और ढोंगी कर सकेंगे क्या? बातूनी और ढोंगी दो ही शब्दों में बांध रहा हूं। बोलो बेटा, बातूनी और ढोंगी इस अनुष्ठान को कर सकेंगे क्या? करने के लिए उस स्तर के बलिदानी भी चाहिए। अभियान तैयार है, बस आवश्यकता है हमारे करने की, उसमें अपनी आहुति देने की। सब चीज तैयार है। अब बेटा तुम अपनी श्रेणी देखिए, बातूनी में हो या ढोंगियों में हो, अपनी शान को समझिए। संसार से बचने के लिए हम ये कर तो सकते हैं, परंतु उसका दुष्प्रभाव हमें ही भोगना होगा। बुराई इस समय से पक करके पूर्णतया दोबारा फलित होने के लिए है। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ काम को लेना होगा। स्थिति ये पैदा हो गई है, अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, समय की कमी को बता रहा है। एक बात तो मानता हूं, आदमी परिस्थितियों से फंस गया है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब है, मन स्थिति ठीक नहीं है। परंतु मैं पूछता हूं, ये जो झंझट अभी कहे जा रहे हैं, मैंने मान लिया इस आदमी आकर के फंस गया, अब वो बेचारा क्या करे, कैसे अपने आप को उबारे? ठीक से देखने की आवश्यकता है। धोखा देकर व्यक्ति अपना ही आपको धोखे में डालता है। धोखे से आप किसी की पूर्ति, अपनी पूर्ति नहीं कर सकते। देवताओं को तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे आपका चरित्र और चिंतन निखरेगा, देव शक्तियां आपके पीछे लग जाएंगी आपको ऊंचा उठाने के लिए। समाज में सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू की जाती हैं जिससे समाज का भला हो।
अब जरा सोचना होगा, समय की मांग को देख करके क्या हम सोते रहेंगे, बैठे रहेंगे, समय की प्रतीक्षा करते रहेंगे? आप सच्चाई को देखिए, आपके सामने से सत्य गुजर रहा है। आज फिर उन सुनी सेपों की आवश्यकता है। उन्हें अपने आप को मिटा करके आज के इस कालनेमी को मिटाना होगा। संकट सिर पर बादल की तरह छाए हैं। आप सोच करके देखिए, अगर परिस्थितियों को बदलना है तो वर्तमान को बदलना होगा। एक बात देखना, कठिनाइयों से जूझते हुए, अड़चनों को निरस्त करते हुए जो हमारे मार्ग को रोक करके बैठी हैं, उन परिस्थितियों को हमको हटाना होगा। बहुत गहराई से चिंतन करें। मैंने खुद बोला है, पाखंडी, बातूनी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर इसका लाभ लेना है तो ईमानदारी से हमको साधनाएं करनी पड़ेंगी। चलिए, नेट ने इतना साथ दे दिया, अब जाने लगा, इसलिए समापन की तरफ भी चलिए, समय भी हो गया। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें उस स्थिति में आना पड़ेगा, इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अंत में एक ही बात कह करके अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। गायत्री जप के द्वारा अविवेक अर्थात स्वार्थपरता को मिटाना है और परमार्थ परायणता